नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं HTML में img टैग का प्रयोग। दोस्तों, यह एक एम्प्टी टैग होता है जिसका प्रयोग वेब पेज में इमेज को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस टैग के कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे कि src, हाइट, विड्थ, बॉर्डर, टाइटल, आल्ट आदि। This is an empty tag which is used to add image to the web page. Attributes of this tag are as follows: src, height, width, border, title, alt, etc. तो दोस्तों, इसके प्रैक्टिकल के लिए चलते हैं अब हम अपने मेन स्क्रीन पे और वहां पर इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर का नाम रख देंगे टेस्ट और सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ओपन करता हूँ। टेक्स्ट एडिटर ओपन करने के बाद यहाँ पर अब मैं एक न्यू फाइल ले लूंगा। न्यू फाइल लेने के बाद न्यू फाइल को यहाँ पर मैं सेव कर दूंगा। सेव मैं उसी फोल्डर पे करूंगा जो फोल्डर अभी अभी मैंने डेस्कटॉप में टेस्ट नाम का बनाया था, और इस फाइल का नाम भी रख दूंगा test.html। जैसा कि आपको पता है कि img टैग का प्रयोग इमेज लगाने के लिए करते हैं, तो मैं यहाँ इस फोल्डर पर एक इमेज भी कॉपी कर लेता हूँ जिसका प्रयोग मैं अपने वेब पेज में करूंगा। तो इसी डेस्कटॉप में वॉलपेपर नाम का एक फोल्डर है। मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ से कोई एक इमेज सिलेक्ट कर लूंगा। मैंने यहाँ पर ये वाली इमेज सिलेक्ट कर ली, इसको कॉपी किया और कॉपी करके यहाँ पर कर लिया पेस्ट। ये देखिए, आप देख सकते हो इमेज भी यहाँ पर आ चुकी है और ये हमारी वेब पेज बन चुका है। अब हम आ जाएंगे वापस सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में और यहाँ पर अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। बॉडी टैग के अंदर यहाँ पर मैं लगाऊंगा img टैग। src एट्रीब्यूट यहाँ ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि src एट्रीब्यूट के बिना हम यहाँ पर फाइल का सोर्स नहीं दे पाएंगे, यानी कि पाथ नहीं दे पाएंगे, और पाथ के बिना हमारे ब्राउजर को पता नहीं चलेगा कि हमें कौन सी फाइल यहाँ पर अटैच करनी है। तो हम सबसे पहले इस फाइल को रन करा कर देख लेते हैं कि अभी इसका लुक कैसा है। रन कराने पर देखिए यहाँ पर कोई भी रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि अभी कोई रिजल्ट है ही नहीं, कोई भी पाथ मैंने यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो अब मैं यहाँ पर इमेज का पाथ दूंगा। दोस्तों, पाथ यहाँ पर दो तरह का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट पाथ और एक होता है रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट पाथ देने के लिए आपकी इमेज फाइल और HTML फाइल अलग अलग फोल्डर पे हो या एक ही फोल्डर पे हो, कोई मैटर नहीं करता, एब्सोल्यूट पाथ दोनों तरह से काम करेगा। लेकिन रिलेटिव पाथ आपका तभी काम करेगा जब आपकी इमेज फाइल और HTML फाइल एक ही फोल्डर में हो। तो मैं यहाँ पर अभी पहले एब्सोल्यूट पाथ देकर देखूंगा। तो एब्सोल्यूट पाथ के लिए मैं पहले अपनी फाइल का नाम देख लूं, कहां पर है। मैं गया यहाँ वॉलपेपर फोल्डर पे। वॉलपेपर फोल्डर पे जाने के बाद मैंने यहाँ पर सोचा कि मैं यहाँ पर ये दो नाम वाली फाइल, जिसके फाइल नेम 2 है, इसको अपनी HTML डॉक्यूमेंट में अटैच करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका पाथ कॉपी करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर एब्सोल्यूट पाथ देना है। एब्सोल्यूट पाथ के लिए ये जरूरी नहीं है कि फाइल उसी फोल्डर पे हो, कहीं पर भी हो हम उसका यूज कर सकते हैं। हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद इसका पाथ सिलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपने टेक्स्ट एडिटर पे जाएंगे और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हमें स्लैश लगाना है और स्लैश लगाकर अपनी फाइल का नाम लिखना है और फाइल का टाइप लिखना है। ये फाइल टाइप JPG होगी। जी हाँ, ये JPG फाइल टाइप है। फाइल का एक्सटेंशन नेम JPG है, तो .jpg। इतना करके हम इस HTML फाइल को करेंगे सेव। सेव करने के बाद इसको करेंगे रन। ये देखिए यहाँ पर हमारी फाइल लग चुकी है, लेकिन अभी इसकी हाइट और विड्थ काफी ज्यादा है, तो हाइट और विड्थ कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लगाएंगे जिसका नाम होगा हाइट और विड्थ। तो सबसे पहले विड्थ लगा दिया हमने, विड्थ कर दिया 200 पिक्सल। अब इसके बाद हाइट कर देंगे, हाइट भी कर देते हैं 150 पिक्सल। अब करेंगे इसको सेव। सेव करने के बाद ब्राउजर पे आकर इसको करेंगे रिफ्रेश। ये देखिए हमारी फाइल आ चुकी है। ये जो पाथ अभी यहाँ लगा ये एब्सोल्यूट पाथ है। अब मैं एक इमेज और लगाऊंगा यहाँ पर रिलेटिव पाथ का यूज करके। रिलेटिव पाथ हम यहाँ पर आए, टैग लगाया img और src में अब रिलेटिव पाथ का फाइल नेम और एक्सटेंशन नेम। रिलेटिव पाथ वो होगा जब हमारी फाइल HTML फाइल और हमारी इमेज फाइल दोनों एक ही फोल्डर पे हो। तो हमने ये फाइल टेस्ट नाम के फोल्डर के अंदर रखी हुई थी डेस्कटॉप में, तो उसके अंदर अगर कोई इमेज फाइल है
तो हम उस इमेज फाइल का नाम और एक्सटेंशन नेम लिख देंगे बस। तो ये फाइल हमारी है 3 नाम की और इसमें एक्सटेंशन नेम है .jpg। हम यहाँ पर आए, फाइल का नेम लिखा 3, डॉट लगाकर एक्सटेंशन लिखा jpg और किया सेव। सेव करने के बाद यहाँ पर आए और किया रिफ्रेश। रिफ्रेश करते ही ये इमेज भी हमारी आ चुकी है और इस इमेज का हाइट और विड्थ भी हमें मैनेज कर लेना होगा। विड्थ कर दिया 200 पिक्सल और हाइट कर दी 150 पिक्सल। इतना करने के बाद किया कंट्रोल एस। सेव करने के बाद इसको किया रिफ्रेश। ये देखिए हमारी दोनों ही फाइल्स आ चुकी हैं। हमारी दोनों ही फाइल्स यहाँ पर आ चुकी हैं। अब मुझे अगर यहाँ पर लाइन चेंज करनी है, लाइन चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर BR टैग लगा सकता हूँ। मैंने इसको किया सेव। सेव करने के बाद किया रिफ्रेश। ये देखिए अब ऊपर नीचे हो गई। अब अगर बाकी के एट्रीब्यूट्स हमें यूज करने हो जैसे टाइटल, तो टाइटल एट्रीब्यूट का यूज करने के बाद मैं इस इमेज का टाइटल लगा सकता हूं। जैसे ये इमेज है बटरफ्लाई की, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बटरफ्लाई। लिखने के बाद किया सेव। सेव करने के बाद जब मैं इस पेज को रीलोड करूंगा और यहाँ पर अपना माउस पॉइंटर लाऊंगा तो इसमें बटरफ्लाई लिखकर आ जाएगा। इस इमेज पे कोई टाइटल एट्रीब्यूट नहीं लगा है तो इस पे माउस लाने के बाद भी कुछ भी लिखकर नहीं आएगा, इसमें बटरफ्लाई लिखकर आ रहा है। इसी तरह से जब मैं यहाँ पर आल्ट एट्रीब्यूट लगा दूंगा, आल्ट एट्रीब्यूट लगाने के बाद जब मैं कोई टेक्स्ट यहाँ लिख दूंगा तो सर्वर की समस्या की वजह से अगर कभी ये इमेज यहाँ पर लोड नहीं हो पाई तो उस कंडीशन पे ये बटरफ्लाई लिखा हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन ये तभी दिखेगा जब आपकी इमेज किसी नेटवर्क की खराबी की वजह से लोड ना हो पाएगी तब। अगला एट्रीब्यूट है यहाँ पर बॉर्डर। बॉर्डर हमने कर दिया 3 पिक्सल। सेव। सेव करने के बाद यह रीलोड। रीलोड करते ही देखिए यहाँ पर बॉर्डर आ चुका है। बॉर्डर को और थोड़ा मोटा करना है तो मैं यहाँ पर 5 पिक्सल कर दूंगा और करूंगा रीलोड। ये देखिए बॉर्डर यहाँ पर और मोटा हो गया। उम्मीद है आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और आगे देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।